रिंग में आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल और पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल का एक एन आइडियल ऑफ रिंग आर विच इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। अगर किसी भी आइडियल को केवल एक एलिमेंट द्वारा जनरेट कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है। और इसको जनरेट किससे करते हैं? आई जनरेटेड बाय ए। फॉर एग्जाम्पल एन जेड इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ जेड। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। तो जो भी एन जेड होगा वो क्या बनाएगा? प्रिंसिपल आइडियल बनाएगा जेड का। फिर आती है पीआईडी की डेफिनेशन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इन इंटीग्रल डोमेन एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। CRU रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या कहलाता है? इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन में प्रत्येक आइडियल है वो क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल होता है। जैसे R प्लस डॉट, Q प्लस डॉट, ZP, ये सारे के सारे क्या इंटीग्रल डोमेन है। इनमें जो भी आइडियल होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रिंसिपल आइडियल होंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल होता है कि ए नॉन जीरो आइडियल M ऑफ रिंग R सच दैट M नॉट इक्वल्स टू R। मतलब जो आइडियल है वो रिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए। इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इफ़ देयर एग्जिस्ट U be an ideal of R such that M contain in U and U contain in R, then either M equals to U और U equals to R। तो M क्या कहलाता है? मैक्सिमल आइडियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने R एक रिंग लिया Z प्लस डॉट, 2 से जनरेट होने वाला, 2 से जनरेट मतलब 0 2 4 6 -2 -4 -6। ऐसे ही 3 से जनरेट होने वाला 0 3 6 -3 -6 4 -8 -4 0 4 8 12 16। अब जो 4 है वो किस में कंटेन कर रहा है? 2 में कंटेन कर रहा है। तो 4 मैक्सिमल नहीं हो सकता। 3 है वो 2 में कंटेन नहीं कर रहा। ऐसे ही आगे हम 5 लेंगे तो 5 भी किसी में कंटेन करेगा। 6 है वो 4 में करेगा, 4 है वो 2 में करेगा। तो मैक्सिमल कौन कौन से बनेंगे इसमें? 2 और 3 मैक्सिमल बन जाएगा, क्योंकि 4 तो किस में कंटेन कर गया? 2 में कंटेन कर गया। 3 किसी में भी कंटेन नहीं कर रहा। और जो मैक्सिमल बनेगा वो खुद रिंग के इक्वल हो नहीं सकता। तो 2 और 3 क्या बन गए? यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल बन गए। नेक्स्ट है क्वोशेंट रिंग। द रिंग R एंड I बी एन आइडियल ऑफ R, देन सेट R अपॉन I इज कॉल्ड क्वोशेंट रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इफ़ फर्स्ट जो प्रॉपर्ट है क्वोशेंट रिंग की वो है I प्लस A प्लस I प्लस B इक्वल्स टू I प्लस AB होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन I प्लस AB फॉर ऑल I प्लस A एंड I प्लस B बिलोंग्स टू R अपॉन I। R अपॉन आई की आइडेंटिटी क्या होती है? I प्लस 0। और R अपॉन आई को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? I प्लस A, A बिलोंग्स टू R। कोसेट्स हम ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ते थे। अब डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है। कोई भी आइडियल P है किसी भी रिंग R का, एन आइडियल P ऑफ अ रिंग R इज कॉल्ड प्राइम आइडियल इफ़ AB अगर P में बिलोंग कर रहा है तो या तो A P में बिलोंग करेगा या B P में बिलोंग करेगा। तो P क्या कहलाएगा? प्राइम आइडियल कहलाएगा। अब एक थ्योरम देख लेते हैं प्राइम आइडियल की, कि ए आइडियल I ऑफ कम्यूटेटिव रिंग R विद यूनिटी। एक आइडियल है I ऑफ CRU, कोई रिंग है, इस प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ R अपॉन I इज इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? ए CRU विदाउट जीरो डिवाइजर इंटीग्रल डोमेन होता है। तो प्रूफ देखते हैं। मैंने I है वो कोई प्राइम आइडियल लिया, लेट I ए प्राइम आइडियल ऑफ R। R क्या दिया हुआ है? CRU दिया हुआ है। R CRU है तो R अपॉन I भी क्या होगा? CRU होगा। मुझे क्या प्रूफ करना है? R अपॉन I को विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करना है, तभी तो इंटीग्रल डोमेन बनेगा। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती थी कि AB इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई आइदर A0 और B0। तो यहाँ पर A और B एलिमेंट रिंग के होते थे। यहाँ पे किसको? R अपॉन I को प्रूफ करना है। तो R अपॉन I में एलिमेंट किस टाइप के होंगे? I प्लस A और I प्लस B टाइप के। वहाँ पे 0 आइडेंटिटी होती थी, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है? R अपॉन I की I प्लस 0 है। तो कहने का मतलब मैंने दो एलिमेंट लिए I प्लस A एंड प्लस B R अपॉन I के, सच दैट I प्लस A इक्वल्स टू I प्लस 0। तो मुझे प्रूफ करना है I प्लस A इक्वल्स टू I होगा या I प्लस B इक्वल्स टू I होगा। देन I प्लस A इंटू I प्लस B इक्वल्स टू I इफ़ एंड ओनली इफ। इसको कह सकता हूँ मैं I प्लस A B लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई सेकेंड वाली प्रॉपर्टी के क्वोशेंट रिंग की। ये आ गया I प्लस A B इक्वल्स टू I। इसका मतलब क्या हो गया? A B किस में बिलोंग कर रहा है? I में बिलोंग कर रहा है। A B I में बिलोंग कर रहा है तो मतलब या तो A I में बिलोंग कर रहा है या B I में बिलोंग कर रहा है। अगर A I में बिलोंग कर रहा है तो मतलब I प्लस A इक्वल्स टू I क्वोशेंट रिंग की प्रॉपर्टी से।
बी आई में बिलोंग कर रहा है, मतलब आई प्लस बी इक्वल्स टू आई, तो मतलब आर अपॉन आई में क्या हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया, तो आर अपॉन आई क्या बन गया यहाँ पे, इंटीग्रल डोमेन मिल गया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, आर अपॉन आई अगर इंटीग्रल डोमेन है तो मुझे प्रूफ करना है कि आई क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। मैंने मान लिया कि लेट आर अपॉन आई इज इंटीग्रल डोमेन, वी हैव टू प्रूव आई इज प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या थी कि ए बी बिलोंग्स टू पी इम्प्लाई आइदर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू पी, मुझे प्रूफ करना है कि ए है वो पी में बिलोंग करेगा और बी है पी में बिलोंग करेगा। तो ए बी पी है तो देन ए बी बिलोंग्स टू आई, तो पी की जगह यहाँ पे आई है तो ए बी बिलोंग्स टू आई। अब क्वेश्चन की डेफिनेशन से क्या आएगा, आई प्लस ए बी इक्वल्स टू आ जाए आई प्रॉपर्टी से, इसको कह सकता हूँ आई प्लस ए बी को आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू आई। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, आई प्लस ए इक्वल्स टू आई एंड आई प्लस बी इक्वल्स टू आई। इसका मतलब क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई, तो आई क्या बन गया यहाँ पे, प्राइम आइडियल बन गया। तो क्वेश्चन रिंग की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए प्रूफ करना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रूफ करना, जेड प्लस डॉट है वो क्या बनता है, एक पी आई डी बनता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनाता है। तो मैंने मान लिया कि लेट आई बी एन आइडियल ऑफ जेड, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ जेड। आई अगर आइडियल है जेड का तो आई क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा जेड का। अब किसी भी आइडियल दो हमेशा होते हैं, कौन सा, एक तो आइडेंटिटी और एक खुद। तो अगर आई अगर ज़ीरो है तो वो तो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल होता है जेड का। लेकिन अगर आई अगर ज़ीरो नहीं है तब उस केस में मुझे प्रूफ देखना है कि वो आइडियल बनेगा या नहीं बनेगा, प्रिंसिपल आइडियल। तो सेकंड केस, अगर आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट है, देन आई कंटेन एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट। बट आई खुद क्या है, अब आइडियल है तो सबरिंग होगा, सबरिंग होगा तो क्या होगा, सबरिंग होगा तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी, मतलब आई प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो कहना है मतलब आई प्लस है वो एडिटिव, आई इज़ एन आइडियल ग्रुप, सॉरी आई इज़ एन एडिटिव ग्रुप। तो एडिटिव ग्रुप है तो अगर ए आई में बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए भी किस में बिलोंग करेगा, आई में बिलोंग करेगा। और ए क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो ए नॉन जीरो, हैंस आइदर ए ग्रेटर देन ज़ीरो और माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ए लेस देन ज़ीरो तो माइनस करने पर माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। अब एच सच आई कंटेन पॉजिटिव इंटीजर, मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव इंटीजर, मैं मान लेता हूँ कि एस है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इन आई। अब मुझे प्रूफ करना है कि आई है वो किसको जनरेट कर देगा, एस को जनरेट कर देगा, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन की, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यही डेफिनेशन है, किसी एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला आइडियल। तो मुझे प्रूफ करना है कि एस है वो क्या बनता है, आइडियल को जनरेट करता है, आई को जनरेट करता है, और एस है वो क्या है, सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो मुझे डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है यहाँ पे, लेट एन बिलोंग्स टू आई, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट एन इक्वल्स टू क्यू एस प्लस आर। आर की वैल्यू किस किस के बीच में है, ज़ीरो और एस के बीच में। अब चूँकि आई है वो आइडियल है तो आइडियल की डेफिनेशन से क्या आएगा, एस बिलोंग्स टू आई एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। क्यू एस किस में बिलोंग कर गया, आई में, एंड एन अगर आई में है, क्यू एस आई में है, तो एन माइनस क्यू एस भी किस में होगा, आई में। एन माइनस क्यू एस यहाँ से क्या आएगा, डिविजन एल्गोरिथम से आर की आर आ जाएगा, तो मतलब आर किस में बिलोंग कर गया, आई में बिलोंग कर गया। आर अगर आई में बिलोंग कर गया बट आर की वैल्यू किस किस के बीच में, जीरो और एस के बीच में है, और एस खुद क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो मतलब एस तो सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, आर भी आ गया, तो मतलब आर को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे ज़ीरो होना पड़ेगा। तो ज़ीरो जैसे ही होगा तो एन इक्वस टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू एस आ जाएगा। एन इक्वस टू क्यू एस मतलब क्यू से जनरेट हो रहा है, क्यू एस मल्टीप्लिकेशन सच दैट क्यू बिलोंग्स टू जेड इज पी आई डी, दैट इज आई इक्वस टू जनरेटेड बाई एस पी आई डी। तो जेड क्या बन गया, यहाँ पे एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन गया।